हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ क्वाड का, जिसमें हमने कल थोड़ी सी बात करी थी और आज उसका जो है बेसिक आपको एक जो है अच्छा खासा आपको एक ओवरव्यू दूंगा, एक पूरा अच्छे तरीके से। कल तो हमने बहुत शॉर्ट में बात कर ली थी, कई सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी उसमें आपको पूरा जियो पोलिटिक्स सिनारियो समझाने के लिए। तो आज हम स्पेसिफिकली क्वाड पे बात करेंगे। तो क्वाड पे जो है आपका वहाँ के जो मैंने कल आपको बताया था कि जो उनके डेप्यूटी स्टेट सेक्रेटरी स्टीफन बेगन थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया को जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को, इन सबको जो है क्वाड में आना चाहिए और क्वाड को हमें नेटो की तरह बनाना है। मतलब एक देश पे अगर किसी ने हमला किया तो दूसरा देश जो है अपने आप जो है वॉर में आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा हम प्रीवियस ट्रीटीज़ देख लेते हैं जो आपका यूएस ने की है अदर कंट्रीज़ के साथ, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो एक सबसे पहली ट्रीटी तो 1947 में है, रियो ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है साउथ अमेरिकन कंट्री और यूएस के बीच में हुई थी 1947 में। और इस ट्रीटी में अब थोड़ा सा एक कंट्री है वेनेजुला, वो इस ट्रीटी में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन यूएस उसको निकालने में लगा हुआ है क्योंकि उनके बीच में अपन अपनी अलग टेंशन चल रही है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो यूएस इस ट्रीटी से जो है वेनेजुला को निकालने के लिए लगा पड़ा है। दूसरी ट्रीटी आपकी 1949 नेटो, बेस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी यूएस की रही है। अगली ट्रीटी आप देखेंगे तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो है फिलीपींस के साथ 1951 सक्सेसफुल रही है। फिलीपींस पे आज तक किसी ने जो है अटैक नहीं किया। अगली ट्रीटी आपकी 1951 में ही जो है आपकी यूएस और जापान, आप देखिए जापान कितना तरक्की करा, अब डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, पहले उसने नहीं करा। 1953 में आप देखिए यूएस और साउथ कोरिया सेम, कोरिया अपना पूरा इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, अब थोड़ा सा डिफेंस में जा रहा है कुछ सालों से धीरे धीरे। अगली ट्रीटी है आपका 1951 में अंजुस, ANZUS अंजुस। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस की ट्रीटी है, बट इट्स अ नॉन बाइंडिंग ट्रीटी, ये बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। तो बेसिकली जो है क्वाड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पहले आप थोड़ा सा एक सिपरी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आप ये लिस्ट देखिए टॉप 4 कंट्रियों के, उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, ये क्वाड जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप बनेगा आपका पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी, स्पेशली फॉर द यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अब भैया हम उसके साथ अब ट्रीटी में चले गए, और ट्रीटी में चले गए तो चाइना आपके ऊपर वॉर करेगा, आपके ऊपर जो है हावी होगा, कभी कभी नहीं होगा। अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है उंगली करता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका पाकिस्तान, मतलब टू फ्रंट वॉर, जिसके जो है हम जिसके एक कर जिसके उसमें हम जो है जीते हैं, पिछले 50 सालों से हम जी रहे हैं कि इधर चाइना इधर पाकिस्तान, टू फ्रंट वॉर कभी भी हो सकती है, तो उसका खतरा ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे ही क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। टू फ्रंट वॉर, और आपको लगता है कि टू फ्रंट वॉर के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं भाई, हम अकेले बहुत हैं। पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं, 2-3 घंटे में ख़त्म है खेल। मेरे ख्याल से ये बात सर्जिकल स्ट्राइक 2016 या 2019 की 2016 की बात रही होगी, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो उस समय एयरफोर्स ने कहा था कि अगर हमें 30 मिनट मिल जाए तो हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिग इशू, चाइना। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस पैक्ट में जाते हैं तो चाइना पाकिस्तान की वॉर की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, और हम अपना आराम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इस पे काम कर पाएंगे। कितनी अच्छी सिचुएशन है, क्वाड साइन कर लेना चाहिए, मज़े की चीज़ें कर लेना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। मलाई ऊपर से लग रही है ना, अंदर पता चलेगा कि इतना उसमें जहर भरा है। उसके बाद आप देखो, ये जो दुनिया थी 1945 से पहले की बात नहीं करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। 1945 से लेके 1991 तक यूएस और रशिया में कोल्ड वॉर चला। ये पूरे का पूरा जो समय था 2 ध्रुवों में बढ़ गया था, बाई पोलर वर्ल्ड। और हम इंडिया गए थे, ग्रेट डिप्लोमेटिक विन था उस समय, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, 120 कंट्री उसमें आए थे, हमने एक तीसरा वर्ल्ड बना लिया था।
ठीक है, पर चाइना वॉर ने जो है सब इंडिया का जो है रेपुटेशन सब खराब कर दिया था। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन 1945 से 91 तक जो है आपका बाईपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, उसके बाद आप 1945 से 91 बाईपोलर वर्ल्ड, रशिया और यूएस में पूरी दुनिया बटी पड़ी थी। 92 से लेके बेसिकली 2008 तक यूनिपोलर वर्ल्ड था। यूएसए की चलती थी भाई, और यूएसए ने उस टाइम में कितना गदर मचाया था आप देखिए। इराक, कुवैत, पूरा एकदम मिडिल ईस्ट और उधर आपका देखो पूरा एकदम तबाह कर रखा था। तो जब ताकत आती है ना तो ये संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और चाइना जैसा देश तो बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद 2008 से तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, उसके बाद तो इतना कुछ हो रहा नहीं, पावर बढ़ चुकी हैं। तो बेसिकली अगर हम क्वाड साइन कर लेते हैं तो इतना फ़ायदा कीजिए, पर इसका घाटा क्या है? जब हम क्वाड साइन करेंगे, ठीक है, तो रशिया बैठा रहेगा खाली, चाइना खाली बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं जी। रशिया और चाइना अपना डिफेंस पैक्ट साइन कर लेंगे, पाकिस्तान जैसे छुटभइये उसमें ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका बहुत दिक्कत भी होगी रशिया को इस चीज़ से, और पक्का ये डील साइन करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये इंडो पैसिफिक टर्म है, इसको पहली बार 2006 या 7 में जापानी आपके जो पीएम है, जो अभी हेल्थ इश्यूज़ पर रिज़ाइन कर दिया, शिंजो अबे, उन्होंने जो है ये टर्म दिया था। इंडो पैसिफिक प्रॉपर टर्म नहीं दिया था, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि ये जो है आपका दो सागरों का जो मिलन होता है, मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला था कि दो सागरों का मिलन होता है, इंडिया वहाँ पे जो है इंडो पैसिफिक, ये टर्म उन्होंने क्वाइन करी थी। और बाद में कुछ सालों बाद जो है अमेरिका ने इसको ओपनली अडॉप्ट किया, और ओपनली जो है इसको क्वाइन करना शुरू करा, इंडो पैसिफिक, टू एक्सक्लूड द चाइना फ्रॉम एशिया पैसिफिक। तो इसका नाम पड़ गया इंडो पैसिफिक। ठीक है, इसमें देखेंगे रशिया जो है, जैसे हम क्वाड में जाएंगे, रशिया जो है आपका चाइना के साथ चला जाएगा, पाकिस्तान वगैरह आ जाएंगे। तो क्या ये सही रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा इंडिया के लिए? बिल्कुल नहीं सर। हम भले आज के टाइम में डिफेंस बहुत ज़्यादा अमेरिका से ख़रीदने लग गए हैं पिछले 10 सालों में, इसराइल, फ्रांस से, पर हकीकत ये है कि आज भी इंडियन डिफेंस फोर्स में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को इंक्लूड कर दिया जाए, इवन कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंक्लूड करें, तो 75% वेपन आपके पास जो है आज भी जो है रशियन मेड पड़े हैं। मिग हो गया, सुकोई हो गया, सब रशियन मेड हैं आपके। ठीक है, तो वो सारे के सारे वेपन जो है गए आपके। जब आपने अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, रशिया चाइना के साथ जाएगा, तो बाद में उन वेपन में कोई दिक्कत आएगी तो आप किसके पास जाओगे? खत्म। उसके बाद आप देखो क्या होगा। उसके बाद जो है आपका एक सिचुएशन तो ये आ सकती है कि सब ठीक है भाई, सब नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उधर उन्होंने अपना डिफेंस पैक्ट बना लिया, इधर हमने बना लिया, सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन क्या ये नॉर्मल रहेगा, इसका आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं? भैया उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया, हमने भी अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, सिपरी की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी, टॉप 4 कंट्रीज़ डिफेंस वाइज, एक्सपेंडिचर, जीडीपी वाइज, जो भी है। ताकत सबके पास है, 19-20 का अंतर भले है, लेकिन ताकत तो सबके पास है। सब अपनी ताकत का नुमाइश करने बैठ गए हैं। तो इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी से लेके ये पूरे का पूरा एशिया जो है आपका जंग का अखाड़ा बन सकता है। क्या इस चांस को हम डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इस चांस में डिनाई अगर आप करोगे तो सबसे बड़ा लूज़र अगर कोई होगा तो यहाँ के पूरा का पूरा एशिया होगा। और इसमें अगर सबसे बड़ा दिक्कत अगर देखोगे तो सबसे बड़ा जो आपका दिक्कत रहेगी वो इंडिया के लिए रहेगी। क्यों? लैंड बॉर्डर जो है भैया इंडिया का मिलता है किसके साथ? चाइना के साथ। तो चाइना के पास अगर आप आगे से प्रेशर बनाओगे तो इंडिया का प्रेशर कहाँ से बनेगा? पीछे से, साउथ चाइना सी, येलो सी। ठीक है, वहाँ से अगर आप चाइना पे प्रेशर बनाओगे तो चाइना एग्जर्ट करेगा ना प्रेशर। जैसे इंडिया आज के टाइम में लद्दाख का प्रेशर साउथ चाइना सी में एग्जर्ट कर रहा है, तो चाइना फिर पीछे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो आज के टाइम में जो थोड़ी मोड़ी स्क्रमिश है, एक बॉर्डर जो हमारा पहले ही से डिस्टर्ब होता है, गोलियाँ चलती हैं, वेस्टर्न बॉर्डर जम्मू कश्मीर वेस्टर्न पार्ट उसका, उस तरह से ईस्टर्न लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, इतना बड़ा एरिया अगर ये डिस्टर्ब रहने लग गया
तब तो बच गई बैंड इंडिया की, सारा का सारा टाइम बॉर्डर पे ही खर्च हो जाएगा, अंदर क्या करोगे आप? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भैया 2021 का, 22 का, 23 का, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया को इसमें जाना चाहिए? इज़ दिस बी ए सक्सेसफुल ट्रीटी और नॉट? जाने के अपने फ़ायदे हैं, ना जाने के भी अपने फ़ायदे हैं। बड़ा फ़ायदा कौन सा है? आपको बड़ा गेम कहाँ पे जीतोगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसमें मैंने अपना एक छोटा सा प्रेडिक्शन जोड़ा है। ये चीज़ मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन छोटा सा प्रेडिक्शन मुझे अपना ये भी लगा कि अगर आप इस ट्रीटी में जाते हो, सबसे पहली बात तो इंडिया जाएगा नहीं, चांसेस बहुत कम हुई है। 75% वेपन वो स्टेक पे लग जाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर जो अब पिछले 50 साल में हमने खर्च करके जो लिए हैं। अभी S-400 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद 111 केमोव हेलीकॉप्टर के हमने MOU साइन करा है, वो भी आएंगे। AK-203 के 6.5 लाख राइफल्स बनवाने हैं। अमेठी में जो फैक्ट्री लगी, मतलब फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है, अगले कुछ टाइम में जो है डील साइन हो जाएगी, तो सब कबाड़ हो गया। तो इंडिया के जाने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, एक इंटेलिजेंस पैक्ट क्वाड का बहुत अच्छा बन सकता है, बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। 5 में जो आपका कनाडा है, US है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसमें जापान और इंडिया की पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बन रही है, तो क्वाड को उसमें जोड़ दिया जाए। और ऊपर से रशिया US की आज जो है एक बयान आया है कि इस क्वाड को हम एक्सपेंड करके वियतनाम, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को भी इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो मेरी अपनी प्रिडिक्शन एक है कि जब हम क्वाड में चले जाएंगे, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई जब क्वाड में आप चले गए तो आपका डिफेंस का खर्चा बचेगा, वो सब खर्चा आप डाइवर्स कर दोगे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का। तो धीरे धीरे क्या हमारी वो पावर रहेगी जिसका आज अमेरिका को लालच है? धीरे धीरे हमारी डिफेंस पावर, डिफेंस कैपेसिटी हम कम कर देंगे। भाई जब साइन हो गया डील, तो उसके बाद हम खर्चा थोड़ी ना करेंगे डिफेंस पे, कॉमन सेंस है। एक तो डील भी साइन कर लो, उसका डिफेंस पे खर्चा करो। डिफेंस पे खर्चा हमारा ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तो आज के टाइम में जो इंडियन ओशियन में जो हम सबसे बड़ी पावर हैं, सबसे ख़त्म पावर बन सकते हैं, क्योंकि जब हम खर्चा ही नहीं करेंगे डिफेंस पे, सब कुछ US पे छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आपको नहीं लगता है कि US जो है इंडियन ओशियन पे अपना दबदबा बना लेगा? कहेगा भाई थोड़ा लक्षद्वीप में कर दो एक बेस हमारे लिए, बिल्कुल होगा। फिर जो है अंडमान में कर दो, बिल्कुल होगा। तो धीरे धीरे जो है वो जो है कब्जा कर लेगा इंडियन ओशन में। कब्जा इन द सेंस मतलब अपना वर्चस्व बना लेगा। और आप अगर इंडियन ओशन और अंडमान को देखो, छोटे छोटे आइलैंड, अरे 200-300 आइलैंड है ये, छोटे 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 बहुत आइलैंड है। अगर इंडिया एक एक आइलैंड को भी बनाना शुरू करे जो ठीक ठाक है, तो 150-200 एयरक्राफ्ट कैरियर तो उसके यहीं खड़े हो जाएंगे, स्टेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो जब अमेरिका यहाँ पे कब्ज़ा मार देगा, अपना वर्चस्व बना देगा इंडियन ओशन में, फिर धीरे धीरे वो पुश करेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बगल में तो साउथ चाइना सी है, तो प्रोवोक करेगा चाइना को, और चाइना और US भिड़ गए तो भैया हम अपने आप वॉर में आ गए। तो इस सिनारियो को आप क्या नेगलेक्ट कर सकते हो कि ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। वर्चस्व की ताकत सबके पास है, ताकत की नुमाइश सब करते हैं, दिखाना भी चाहिए, लेकिन वो ताकत किसी और के लिए घाटे का सौदा ना बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब जियोपॉलिटिक्स में देख रहे हो चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं। इसीलिए तो भैया UPSC का एग्ज़ाम भी धीरे धीरे टफ हो रहा है। सॉल्व करो इस जियोपॉलिटिक्स को, और कुछ समझ में आए तो नीचे कमेंट भी ज़रूर करो, थोड़ा चीज़ें और क्लियर होंगी। तो जैसा कि आप सिचुएशन देख रहे हो बहुत टेंस है, और 2020 बहुत कुछ दिखाएगा। अभी भी बहुत टाइम है, 2020 आपको बहुत कुछ दिखा के जाएगा। तो देखते हैं आगे चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, तो उस हिसाब से जो है इसमें भी हम अपना अपडेट आपको देते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी। थैंक यू।